Hello, good morning, dear students. My name is Roshni, and my teaching experience is 2.5 years in SSC and state examination. And I have cleared teaching examination as well as state examination. Okay, so in this video, I will cover like SSC bank reasoning. Okay, and for 2 months with 100 hours of content plan. Okay, so dear students, आपने मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो ले लिया है, बट मैं क्या करती हूँ कि आपको एक मेरा जो कंटेंट प्लान मैंने बनाया है 100 आवर्स का, उस बारे में हम जानेंगे। और हमारे जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, रीजनिंग मेनली मेरा जो सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो रीजनिंग रहेगा, और उसमें हर टॉपिक आपका जो रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा। ओके, तो ये 100 आवर्स की जो क्लासेस हैं वो 2 मंथ्स चलने वाली हैं, और हर एक टॉपिक आपका 1 घंटे का रहेगा। एक टॉपिक ऐसे करके हम एक टॉपिक को लाइक कुछ क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें एक 1 आवर का और इंक्लूड हम कर देंगे। ओके, 1 आवर। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी जो रीजनिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, और आपसे एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो वर्बल रीजनिंग से होते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग से होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। अंडरस्टूड। एंड सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर कि जो वर्बल रीजनिंग टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, और जो हमारे नॉन वर्बल हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस देखते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस में क्या होता है कि आपको लेटर्स जो होते हैं ABCD A to Z तक लेटर्स में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हमें मेनली उनकी नंबरिंग याद रखनी रहती है। तो इस प्रकार इस टाइप से हम आपका अल्फाबेट टेस्ट ये वाला पढ़ने वाले हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड हमारा टेस्ट हो गया, जो हम पढ़ेंगे उसमें हम कुछ टेस्ट भी लगाएंगे। ओके, क्योंकि देखो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जितना ज़्यादा आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे आपकी कमांड उतनी अच्छी होगी। ओके, तो प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड। अब हम एनालॉगी देखेंगे। एनालॉगी में क्या है, एनालॉगी के मैं आपको बता देती हूँ। लाइक आपने पढ़ा होगा एनालॉगी में कि कुछ, जस्ट अ सेकेंड, अर्थमेटिकल ऑपरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हमें एक कोई भी ऑपरेशन दे दिया, लाइक मैथ्स कैलकुलेशन का दे दिया, या फिर देखिए आपको दे दिया 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन 6 एंड ऐसे करके प्लस आपको हो गया 8 एंड सब्ट्रैक्शन में दे दिया 5। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे वो भी आपका होता है बोर्ड मास का लॉ हम इसमें लगाते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो वुडमॉस क्या है, वुडमॉस से आपका सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको पहले ब्रैकेट देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर डिवीजन होता है। हमारा मेनली यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लाइक सिक्वेंस वाइज। पहले जैसे यहाँ डिवीजन हो गया, फिर मल्टीप्लीकेशन हो गया, फिर एडिशन एंड सब। ये मैंने बहुत आपको इजी वे में दे दिया, बट ये क्या करते हैं, ये साइन यहाँ पे रख देंगे, फिर प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाते हैं ताकि जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो और मतलब टाइम ले क्वेश्चन है। लेकिन रीजनिंग का मेनली क्या है कि जितना ज़्यादा आप कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में उसको करोगे, आपका उतना ही आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब हम नीचे वाले टॉपिक देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया। ब्लड रिलेशन आपने देखा होगा कि लाइक बी के पिता ए हैं, तो ए डी का पुत्र है, ऐसे करके आपको लाइक एक क्वेश्चन दिया जाता है। ओके, वो ब्लड रिलेशन हो गया। या फिर बुआ के दादा के ऐसे करके पूछा जाता है, तो आपको उसमें आंसर देने होते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद आपको डाटा सफिशियंसी दिया जाता है, एंड डाटा सफिशियंसी में डिसीजन मेकिंग होता है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है पढ़ने के उससे अगर देखा जाए तो। क्योंकि देखो आप अल्फा न्यूमेरिकल जैसे सीक्वेंस करते हैं तो हम उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो वो हमें और इजी होता है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको अल्फाबेट टेस्ट अभी पढ़ाऊंगी पूरा एक्सप्लेन करने के बाद। एंड अभी हम देख लेते हैं डाटा सफिशियंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, और आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनइक्वालिटी हो गया, इंसर्टिंग हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट हो गया, वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम में क्या होता है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट में एक कथन होता है, 2 कथन होते हैं, 2 निष्कर्ष होते हैं। ओके, तो इस टाइप से आपको बताना रहता है कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। ओके, एक अनुसरण करता है या 2 अनुसरण करते हैं, या एक
या तो एक या तो दो, इस टाइप से आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, मशीन इनपुट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया, नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज, पजल टेस्ट। देखो एसएससी और बैंकिंग में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका पजल टेस्ट। ओके, क्योंकि पजल, देखो पजल को आप इतना घुमा के दे सकते हैं कि बहुत ये ना, इस टॉपिक की जो क्वेश्चन होती हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं ये, अगर इनको मतलब आप समझोगे ना, इनको अच्छे से इन पे प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली करोगे। आपका सिलोलिज्म हो गया, है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, कंटेंट, नॉन वर्बल रीजनिंग कंटेंट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको मतलब डायग्राम्स दिए जाते हैं, पिक्चर्स दी जाती हैं, उन बेसिस पे आप उनको सॉल्व करते हैं। लाइक आपको ऐसे करके दे दिया जाता है कि मैं बता दूंगी आपको एग्जांपल्स में, स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स के डायग्राम्स दिए जाते हैं, क्यूब्स एंड डाइस दिए जाते हैं, जहां पर आपके जस्ट अ सेकंड, देखिए नॉन वर्बल के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे वाटर इमेज हो गया आपका, और एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स हो गया। देखिए इस टाइप से आपको मैं एक बता देती हूँ उसमें, जैसे स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये आपको डायग्राम बना के दे दिया जाता है एक, लाइक आपका ये हो गया, मैं पूरा फिर पीपीटी के थ्रू आपका पूरा बनाया करूंगी, अभी मैं जस्ट आपको शॉर्टली ऐसे ही बता देती हूँ। ये अब वो आपसे पूछेंगे कि इस ये जो आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो ये ट्राइंगल्स आपको काउंट करके बताना रहेगा। उसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे, 6 रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा, देन आपके पास बी ऑप्शन रहेगा, 8 ऐसे करके, सी ऑप्शन रहेगा आपके पास 5, और डी ऑप्शन रहेगा आपके पास 4। तो आपको एक चूज करना रहेगा, मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। एंड क्यूब्स एंड डाइस हो गया आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में आपको पूरा पिक्चर दिखा दिया जाता है कि ये मिरर है आपका, और ये पिक्चर है, या ये नंबर है, या अल्फाबेट है। उसको अगर हम मिरर में से देखेंगे तो क्या इमेज बनेगा, राइट। तो ये चीजें आपको समझनी रहेगी। पेपर कटिंग रहेगा आपका, पेपर को कैसे आप पेपर को कट करके उसका कैसा, मतलब अगर आप उसको ओपन करते हैं तो उसके कैसे, किस टाइप की एक डायग्राम बनता है। पेपर फोल्डिंग हो गया, सपोज आपने क्या किया, आपने पेपर फोल्ड किया, लाइक मैं आपको एक बता देती हूँ, एक एग्जांपल पेपर फोल्डिंग का भी बता देती हूँ। जैसे सपोज आपने, ये आपके पास एक पेपर है, ओके, अब आपने क्या किया, इस पेपर को फोल्ड कर रहे हैं आप यहाँ से। ओके, इस पेपर को आपने यहाँ से फोल्ड किया, तो अब यहाँ पे सपोज आपके कुछ पिक्चर यहाँ पे आपने बना दिए थे ये। अब आप इसको फोल्ड करेंगे और फिर आप उसको यहाँ से भी फोल्ड करने वाले हैं। तो मतलब जब फोल्ड करेंगे तो इसके इक्वल में आपको कैसा मिलेगा, लाइक जब आप उसको फोल्ड करके ओपन करते हैं तो आपको किस टाइप की, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ABC, इस टाइप से आपको करना है। रूल डिटेक्शन हो गया आपका, सीरीज हो गया, सीरीज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीरीज में क्या आपके पास नंबर वाली सीरीज भी होती है, आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी देती हैं, कुछ आपको सिंबल में भी सीरीज दी जाती है। ओके, सिंबल इन द सेंस कि आपको मैं बता देती हूँ, जैसे सिंबल की सीरीज, वाटर इमेज आपने देख ही लिया, और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में क्या है कि देखिए जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। कैलेंडर हो गया, कैलेंडर में सपोज आपसे पूछ लिया कि आप दिन बताइए, आप दिन बताइए 15 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब मतलब कैलेंडर का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा डे था।
1947 में किस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आपको इस टाइप से निकालना रहेगा कि जो कैलेंडर में जब आप कैलेंडर को पूरा समझ लोगे ना, तब आप चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ओके, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक से पूरे टॉपिक्स को समझना रहेगा। कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग हो गया। अब हम तीसरा देख लेते हैं, क्लॉक्स। क्लॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी और बैंकिंग में पूछा जाता है। कैलेंडर पूछा जाएगा आपसे, क्लॉक पूछा जाएगा, और ड्राइंग इन्फ्लुएंस। पजल, पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑड वन आउट, इसमें क्या रहता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और एक वर्ड होता है वो दूसरे वर्ड से रिलेट करता है। ओके, और ऐसे करके दूसरा आप किस टाइप से उसको फिल करेंगे। ओके, ये हो जाता है। एक आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सिमिलर होते हैं लेकिन एक डिफरेंट होता है, ये पूछा जाता है आपसे। और पजल, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि 5 लोग बैठे हैं, नॉर्थ की साइड फेस करके बैठे हैं। अब उनको आप कैसे, लाइक ए बी के पास है और बी सी से चौथा है, ऐसे करके आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट। अब या तो आपका जो टेबल होता है या वो गोल होता है या फिर वो स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया आपका। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, जहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं, कंक्लूजन भी दिए जाते हैं। तो वो वहां पर हमारी लॉजिकल रीजनिंग चेक की जाती है कि आप कितना लॉजिक लगा पा रहे हैं क्वेश्चन में। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स की। सेम है, यहाँ पर आपका कंक्लूजन था, यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट है। और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन मीन्स आपको लाइक आपको खुद से अजम्पशन पे मजबूर किया जाता है। लाइक आप खुद से सोचो, आप कल्पना कर सकते हो किसी चीज की कि हाँ ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा, लाइक इस टाइप से। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तब आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। ओके, द डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज। आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, लाइक सबसे पहले आपको उस पैसेज को पढ़ना होता है और वहां से आपका कंक्लूजन पूछा जाता है कि इस पैसेज का कंक्लूजन क्या है। ओके, थीम डिटेक्शन। और कई टाइम आपसे थीम भी पूछी जाती है कि मेनली ये जो आपको पैसेज दिया गया है इसकी थीम बताइए आप। अंडरस्टूड। ये हमारे मेनली टॉपिक्स हो गए जो हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के। और ये हमारे हो गए नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स। डॉट सिचुएशन हो गया, जहाँ पे देखिए डॉट सिचुएशन का एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। डॉट सिचुएशन क्या होता है, इसमें आपको 3 से 4 आपके जो शेप्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। लाइक आपका ट्राइंगल हो गया, फिर आपका ओवल हो गया, और उसके बाद आपका एक स्क्वायर हो गया। राइट, तो आप क्या करना है, आपको इन तीनों में बता देंगे आपको कि लाइक ये आपका ए है और बी है, मतलब इस टाइप से। और क्वेश्चन आपको जो दिया जाएगा वो क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि क्या लाइक इतने आदमी ए ए में जितने भी आदमी हैं वो चाय पसंद करते हैं। और जस्ट अ सेकंड, ए में जितने भी आदमी हैं वो चाय पसंद करते हैं, बी में जितने हैं वो कॉफी पसंद करते हैं, और सी में जितने हैं वो कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने आदमी हैं जो चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स तीनों चीजें पसंद करते हैं। तो वो उस टाइप से आपसे पूछा जाता है। फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको 4 ब्लॉक बना दिए जाते हैं, ये एरो बना दिए जाते हैं, और उसके बाद मतलब कुछ ऐसे होते हैं इस टाइप से। फिर आपको थर्ड में बताना रहता है कि अब इसमें क्या आने वाला है। ओके, तो ये आपको दिए जाएंगे। एनालॉगी हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, पजल टेस्ट हो गया, नंबर रैंकिंग हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है, वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ कि जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं। अल्फाबेट वाला हो गया, असर्शन, एनालॉगी हो गया, आपका ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग। देखा जाए तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अल्फाबेट टेस्ट को। ओके, अल्फाबेट टेस्ट में क्या है,